सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे महत्वपूर्ण खबर, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, जाने कई गाइडलाइंस। भारत सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 2025 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना है। इन नियमों में पेंशन योजना, रिटायरमेंट की उम्र और सेवानिवृत्ति प्रक्रिया से जुड़े कई पहलू शामिल हैं। इन नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इन बदलावों से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी। आइए इन नए नियमों और गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानें। अंत तक जरूर देखें और बने रहिए, बिना स्किप किए अंत तक खबर को जरूर देखें। कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नए रिटायरमेंट नियम एक नज़र में। विवरण और जानकारी। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह। अधिकतम पेंशन राशि आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50%। परिवार पेंशन मृत्यु के समय पेंशन का 60%। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तो 20 साल की सेवा के बाद संभव। क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट रिटायरमेंट से 5 साल पहले अनिवार्य। पेंशन आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड अनिवार्य। कैच अप कंट्रीब्यूशन लिमिट 60 से 63 वर्ष की आयु के लिए बढ़ाई गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन योजना। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई गाइडलाइन योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना की मुख्य विशेषता कि कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 साल से कम सेवा अवधि के लिए भी अनुपातिक पेंशन का प्रावधान है। परिवार पेंशन के रूप में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प। नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए मुख्य प्रावधान है। कर्मचारियों को कम से कम 3 महीने का नोटिस देना होगा। नोटिस अवधि कम करने के लिए विशेष अनुरोध किया जा सकता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को नियमित सेवानिवृत्ति के समान लाभ मिलेंगे। यह प्रावधान कर्मचारियों को अपने कैरियर और जीवन के लक्ष्यों के अनुसार सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में मदद करेगा। क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट तो रिटायरमेंट से पहले अनिवार्य प्रक्रिया। नए नियमों के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट से 5 साल पहले क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के मुख्य बिंदु हैं क्यूएससी जमा करना 18 साल की सेवा पूरी होने के बाद अनिवार्य है। यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 से शुरू होगी। क्यूएससी कर्मचारियों की सेवा अवधि और योग्यता को प्रमाणित करेगा। इससे रिटायरमेंट से जुड़े सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित हो जाएंगे। यह प्रक्रिया सेवानिवृत्ति लाभों के सुचारू वितरण में मदद करेगा और किसी भी विवाद को कम करेगा। ऑनलाइन पेंशन आवेदन डिजिटल युग में सरलीकृत प्रक्रिया। 6 नवंबर 2024 से सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना पेंशन आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। इस नए नियम की मुख्य विशेषता है पेंशन आवेदन भविष्य या HRMS 2.0 प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाना चाहिए। पेपर आधारित आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नया सिंगल पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म 6A इस्तेमाल किया जाएगा। यह बदलाव पेंशन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से पेंशन मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। कैच अप कंट्रीब्यूशन वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त बचत का अवसर। 2025 से 60 से 63 वर्ष की आयु के कर्मचारियों के लिए
कैचअप कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़ा दी है जाएगी। इस नए नियम के प्रमुख बिंदु हैं। 60 से 63 वर्ष की उम्र के लिए कैचअप लिमिट 11,250 रुपये होगी। 50 से 59 वर्ष और 64+ वर्ष की आयु के लिए यह सीमा 7,500 रहेगी। यह बदलाव कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अधिक बचत करने का मौका देगा। कैचअप कंट्रीब्यूशन की बढ़ी हुई सीमा से वरिष्ठ कर्मचारी अपने रिटायरमेंट फंड में अधिक योगदान कर सकेंगे। पेंशन निकासी में सुधार, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। 2025 से पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन निकालने के लिए किसी विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार पेंशनभोगी देश की किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ को ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन तुरंत क्रेडिट हो जाएगी बिना किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन के। यह बदलाव पेंशन भोगियों को अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करेगा। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि, बेहतर जीवन स्तर की ओर कदम। सरकार ने एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित बदलाव हैं: न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह का प्रस्ताव। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग। महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव। यह वृद्धि पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में मदद करेगी। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव, पेंशन में संभावित वृद्धि। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ पेंशन में भी बदलाव की उम्मीद है। पेंशन में लगभग 20 से 25% की वृद्धि की संभावना। वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त भत्ते का प्रावधान। महंगाई राहत में वृद्धि की संभावना। ये बदलाव पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में संभावित बदलाव। 8वें वेतन आयोग के साथ एनपीएस में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। सरकार का एनपीएस में योगदान 14% से बढ़ने की संभावना। गारंटीड रिटर्न का प्रस्ताव जो बाजार जोखिम को कम करेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस और एनपीएस का हाइब्रिड मॉडल विकसित किया जा सकता है। ये बदलाव एनपीएस को अधिक आकर्षक और सुरक्षित बनाएगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। नई नई खबरें और नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नई नई खबरें इस प्रकार से आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी बिंदु वाइज इसमें चर्चा की गई है।